16 दिसंबर को पाकिस्तान को अपनी सियासी तारीख के ऊपर नज़र डालते हुए रियासत ने मुख्तलिफ़ वक्तों के अंदर जो पॉलिसीज़ पाकिस्तान के अंदर रवा रखी उसका ज़रूर जायज़ा लेना चाहिए, ताकि अपनी उन गलतियों से सबक सीखते हुए आइंदा के लिए बेहतरी की राह मुतय्यन की जा सके। वो 16 दिसंबर 1971 हो, ना कभी ज़िंदगी सारी उसको भूलना चाहिए, और जो हमने उस वक्त मिस्टेक्स की थी उसको भी नहीं भूलना चाहिए। वो अवामी लीग के मामला हो या कोई और मामला हो, कभी भी अगर उन गलतियों का दोबारा इर्तिकाब हो तो हमारी आंखें फ़ौरन खुल जानी चाहिए। कोई चीज़ ऐसी प्रॉम्प्ट होनी चाहिए कि हमें याद दिलाए कि इन गलतियों के नतीजे में 71 हुआ था, दोबारा उन गलतियों का इर्तिकाब नहीं करना। इसी तरीके से 2014 में APS का जो वाक़या है वो 1971 जितना ही बड़ा वाक़या है। किसी कौम के 140 बच्चे शहीद कर दिए जाएँ तो उस कौम को हमेशा के लिए अपनी राह दुरुस्त कर देनी चाहिए। APS का वाक़या क्या हमारी गलतियों का नतीजा था या नहीं था, इसको मानना चाहिए कि हमारी गलतियों का नतीजा था। हम जहाद अफ़गानिस्तान के दिनों में अमेरिका के इत्तेहादी बनकर पाकिस्तानी सरज़मीन को नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए इस्तेमाल होने दिया। पहले जहादियों के लिए तरबियत गाहें पाकिस्तानी सरज़मीन पर बनी, क्योंकि जहाद अफ़गानिस्तान के लिए लॉन्च पैड पाकिस्तानी सरज़मीन थी। उसके बाद जब अमरीकी यहाँ से चले गए सोवियत यूनियन के विड्रॉल के बाद, और फिर बाद में तो सोवियत यूनियन टूट गया, उन्हीं जहादी ग्रुपों को यहाँ पाकिस्तानी सरज़मीन पर काम करने के लिए स्पेस प्रोवाइड की गई। कोई जैश बना, कोई लश्कर बना, कोई स्पा बना, किसी ने कुछ और नाम रख लिया। तो बड़े बड़े नामों के साथ पहले अमरीकी उनको बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ मिलते थे, वो पाबंदियाँ लगा कर चले गए। तो हमारा ख्याल था कि यही जो ग्रुप हैं ये पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटिजिक डेप्थ के लिए काम करेंगे, कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करेंगे। लेकिन ये नहीं था पता कि यही ग्रुप्स बाद में दहशतगर्द ग्रुप TTP बनेंगे और पाकिस्तानी सरज़मीन के ऊपर खून की होली खेलेंगे। और APS का सानिया उन्हीं में से एक है। तो कभी भी रियासत को किसी ऐसे मुसल्लह जत्थे को पनपने की इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए। वो हाइड गन्स हैं, कोई भी उनको पैसा देकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तानी फ़ौज के जितने सिपाही 9/11 के वाक़यात के बाद शहीद हुए हैं, हमने जो इंडिया से जंगें लड़ी हैं उसमें कभी पाकिस्तानी फ़ौज की उतनी शहादतें नहीं हुई। तो हमें इस गलतियों से सबक सीखते हुए आइंदा के लिए बेहतरी की राह मुतय्यन करनी चाहिए, और सबको ये सबक सीखना चाहिए। सिर्फ़ कोई एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी या एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी नहीं है, बल्कि इस कौम के जो बड़े हैं, मुख्तलिफ़ रियासती इदारे हैं, सारों को एक सर्टन लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए कि ये हमारी रेड लाइंस हैं, इसको क्रॉस नहीं करना। जिसमें ये मुसल्लह जत्थों का वजूद जो है पाकिस्तानी सरज़मीन के ऊपर जो बनाया गया था, हमने ख़ुद बनाया था, किसी ने आके तो उसको इस्तेमाल किया, अमरीकियों ने इस्तेमाल किया जहाद अफ़गानिस्तान के लिए, लेकिन हमने अपनी गलती की सज़ा पाई है। आइंदा के लिए कम अज़ कम हम इस सरज़मीन को उससे पाक ज़रूर करें। आज जिस TTP से लड़ रहे हैं ये पक्का तहिया रखें कि इसको दोबारा सांस लेने का पाकिस्तानी सरज़मीन पर मौका नहीं मिलेगा। तो आज के प्रोग्राम में इन दोनों इशूज़ पर भी बात करेंगे, और पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से अभी 71 का जिक्र किया तो बांग्लादेश के ऊपर कहा जाता था कि वहाँ एक तिनका नहीं कपास का उगता, तो वो करेंगे क्या। झूठ होती थी, कपास पाकिस्तानी साइड पे होती थी, लेकिन हम 14-15 मिलियन कॉटन बेल्स पैदा करते करते अब 4-5 मिलियन बेल्स पे आ गए। टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स हमारा मेन स्टे हुआ करता था। आज से 20 साल पहले भी कोई 15-16 बिलियन डॉलर की हम टेक्सटाइल की बरामदात करते थे, अभी भी खैर से उतनी ही करते हैं। बांग्लादेश जहां कॉटन का हम कहते थे एक टिंका नहीं होता, वो 40 अरब डॉलर की बरामदात करता है, और रेडीमेड गारमेंट्स में वो हमसे वो लीडिंग एक्सपोर्टर है दुनिया में। हम पीछे रह गए हैं, मार खा के कहीं हमारी जगह ही नहीं है।